पिता की रूह, दिल को छूने वाली कहानी। मिताली ने किरण को आवाज लगाई, किरण, किरण। शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा को आने का समय हो गया है, चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल की किरण बैट और स्टंप उठा के दौड़ती हुई घर आई और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगी। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगी कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मजा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसी रात खाने के टेबल पर किरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाली किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से किरण की मां को किरण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगी, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगी। किरण ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगी। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी किरण के कमरे से आवाजें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रही हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल सुराग से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़ के खड़ी थी। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और किरण को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब किरण ने कहा, वह विश्वास अंकल थे, वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में लाए थे, यह वही है। विश्वास, ये नाम मिताली को कहीं सुना सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। मिताली ने किरण को स्कूल बस में बैठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहां से मिताली और उसके पति आरव ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के संचालक से मिलकर किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ बताने के लिए तैयार न थे। तब मिताली ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी, यह किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उसकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गई थी, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई है। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि किरण की कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पर लिखा, मेरे किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई।
ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।